तो दोस्तों आज हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं विवेकानंद कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सीटेट का भी परीक्षा होने वाला है और उसी समय पे बीपीएससी भी अपना परीक्षा लेने वाला है। डेट बदल दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। अब अलग दिन परीक्षा लिया जाएगा। जो 19-20 को होने वाला था वो बदल के 25-26 और 27-28 को इस डेट में परीक्षा लिया जा रहा है। लगातार परीक्षा होगा बीपीएससी द्वारा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही बना आ रहा है कि ऐसे विद्यार्थी जो कि सीटेट में भी इस बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इस परीक्षा में भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनके लिए चुनौती भरा पूर्ण समय है। तो इस समय में तैयारी कैसी होनी चाहिए कि दोनों परीक्षा को आप एक साथ लगातार निकाल लें, तो इस बारे में विशेष जानकारी हमारे साथ देने के लिए जुड़ चुके हैं गोकुल जी। तो गोकुल जी बताइए, कैसे तैयारी करें ऐसे विद्यार्थी लगातार? सही बात है सर, उस स्टूडेंट के लिए जो है वो डबल मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक साथ दोनों एग्ज़ाम उनको देना है, सीटेट का भी और साथ ही साथ जो बीपीएससी 1 से 5 वाला होगा उसमें खास करके जी। तो उसके लिए वो तैयारी कैसे करें, तो इससे पीछे आपको सिलेबस पे जाना होगा। तो सीटेट का जो सिलेबस है, तो सीटेट के सिलेबस में देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं, आप दोनों एक साथ कर सकते हैं। जैसे आपको हिंदी जो है वो आपको सीटेट में भी पढ़ना है और आपको इसमें भी पढ़ना है। जिनका अलग भाषा है उनके लिए तो खैर चुनौती वाली चीज है उसको, लेकिन हिंदी और इंग्लिश जिन्होंने लिया हुआ है विद्यार्थियों ने, सर हिंदी आप अगर वो भाषा आप उर्दू उसमें लिए हैं अगर, तो इसमें भी तो उर्दू होगा ही। ठीक है, उर्दू है सर, ऑप्शन में है कंपलसरी में। जी बिल्कुल। अच्छा। है तो उसके जगह पे है क्या कि कंपलसरी आपको इंग्लिश रहेगा, बाकी जो हिंदी है उसके जगह पे आप उर्दू लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज कॉमन हो गया। अब बात रहा जो इंग्लिश लिए होंगे तो उसके लिए यहाँ पर भी इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश पूछे जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, अब अंतर कहाँ ये देखिए, अब अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो फिर तो आप सीटेट में भी साइंस पर ही रहे ना, 6 to 8 में या EVS आप, तो वहाँ पर भी आपका कॉमन है। तो अगर सोशल साइंस के आप स्टूडेंट है तो सीटेट जब 6 to 8 वाला अगर आप दे रहे होंगे तो वहाँ पर भी आपको तैयारी करना ही पड़ रहा है, सामान्य अध्ययन से जुड़ जाएगा। तो लगभग तो सभी आपका कॉमन ही विषय है। तो अंतर आपको कहाँ है, तो करंट अफेयर्स थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके बिहार से रिलेटेड जो बातें हैं उसको थोड़ा, मतलब ये 1-2 पार्ट जो है वो कॉमन है। बाकी मैथ्स तो भाई 1 से 5 में भी आप कर रहे हो, सिर्फ आपको जीके थोड़ा रीजनिंग तो 1-2 पार्ट को केवल आपका अलग होगा। लगभग 40 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे पार्ट 2 में, पेपर 2 में 2 पार्ट में होगा बीपीएससी, तो परीक्षा होगा मतलब उसी समय। तो पेपर 1 में आपका तो हिंदी और इंग्लिश है तो उसमें क्वालिफाइंग है, और बाकी जो दूसरा वाला है उसमें क्या है आपका जीके जीएस, मैथ्स और उसके बाद रीजनिंग। तो रीजनिंग और मैथ्स मिला करके आपका 40 नंबर। अब बात रहा इधर 80 नंबर, तो 20 नंबर लगभग साइंस से होगा। अब बात रहा कितना आपको साइट हो गया, आज 60 नंबर इधर हो गया, तो लगभग आपका ये दोनों मिलाकर जीके जीएस और करंट अफेयर्स ये सब मिला करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कोई बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंसेस नहीं है, एक साथ भी आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन टाइम तो देना ही पड़ेगा सर। और दूसरी चीज ये भी इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि देखिए बीपीएससी द्वारा सिलेबस का निर्धारण नहीं है, तो ये भ्रम की स्थिति में मत रहिए। आप कम पढ़िए, सटीक पढ़िए और उसका रिवीजन लगातार करते रहिए, क्योंकि रिवीजन करिएगा तो नेगेटिव मार्किंग से बचने में आपको सहायता मिलेगी। बिल्कुल। इसलिए कम पढ़िए, सटीक पढ़िए, लगातार रिवीजन करते रहिए उस चीज़ का, और रिवीजन जितना हो सके गाइडेंस देने के लिए इस चैनल से आप लोग लगातार जुड़ते रहिए। हम लोग लगातार इस चैनल पे आते रहेंगे और आपको हर एक तरह की जानकारी भी देंगे। तब तक के लिए आप तैयारी जारी रखें। ठीक है, तो अभी फिर हम लोग लाइव आने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन जीके जीएस के साथ आएंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। जय बिहार।